सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरबिट एपिसोड 34 एपिसोड 33 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं कि चैंगमी की मुलाकात यंदो से होती है। तो वो दोनों फिर एक कैफेटेरिया आते हैं। तो चैंगमी उसे बताती है कि मैं यहाँ एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो यंदो फिर उसे लिन सैंग के बारे में बताने लगती है कि लिन सैंग के लिए तैंगी बाई बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लिन सैंग और तैंगी बाई के बीच में आ गई हूँ। तो चैंगमी कहती है, तुम स्टूपिड की तरह बातें क्यों कर रही हो? तैंगी बाई सिर्फ तुम्हें लाइक करता है, तुम उन दोनों के बीच नहीं आई हो। ओके वेल, यंदो चैंगमी से पूछती है, हम अभी भी फ्रेंड्स हैं ना? आई नो कि मैंने तुम्हें दुखी कर दिया, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी खुशियाँ छीनना नहीं चाहती। और ये कहने के साथ साथ रोने लगती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने मेरी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तुमने मेरी हर हैप्पीनेस में मेरा साथ दिया है, तो प्लीज मुझसे अपनी फ्रेंडशिप मत तोड़ो। तो चैंगमी भी इमोशनल हो जाती है और कहती है, रोना बंद करो, मुझे पता था कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। और कहती है, अगर तुम मुझसे सुलह कर रही हो तो ठीक है, हम फ्रेंड्स ही रहेंगे। तो यहाँ इन दोनों में फिर से पैचअप हो जाता है। आगे यंग चिरी फॉर्म की डॉक्टर से मिलने आ जाती है और उनसे उसकी शोल्डर इंजरी के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर कहते हैं, हम ऐसे अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन यंग कहती है कि मैं उसकी टीममेट हूँ और उसके लिए रियली वरीड हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे उसकी कंडीशन के बारे में बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, सॉरी मैं आपको नहीं बता सकता। तो यंग जाने लगती है। तो डॉक्टर कहते हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर उसने अपना ट्रीटमेंट जल्द ही नहीं करवाया तो उसका ये कंपटीशन उसके लिए लास्ट कंपटीशन भी हो सकता है। तो यंग शॉक रह जाती है। इधर लिन सैंग यंदो के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे यंदो की एक वीडियो मिलती है जिसमें वो तैंगी बाई का इंटरव्यू ले रही थी। तो लिन सैंग जब तैंगी बाई को देखती है तो वो शॉक रह जाती है और उसकी शैडो में भी उसे तैंगी बाई याद आ जाता है। तो वो रोने लगती है। तभी लिंजी आकर उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तो वो तैंगी बाई का नेम लेने लगती है। तो लिंजी शॉक रह जाता है। आगे लिन सैंग तैंगी बाई के स्टेडियम आ जाती है और उसी टाइम वहाँ यंदो भी आती है। तो तैंगी बाई लिन सैंग को देखकर शॉक हो जाता है और हैप्पी भी होता है। तो लिन सैंग कहती है, काफी टाइम बाद तुम्हें देखा है, और वो उसे हक कर लेती है। तो यंदो भी उन्हें हक करते हुए देख लेती है। तो तैंगी बाई लिन सैंग से पूछता है कि तुम कैसी हो? और इतने में ही वो चक्कर खाकर उस पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो आगे यंदो और तैंगी बाई उसे हॉस्पिटल ले आते हैं और उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है। और तभी लिंजी और ओ यंग भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। तो ओ यंग तैंगी बाई पर भड़क जाता है और कहता है, तुमने उसके साथ क्या किया है? और उसे गुस्से में पंच मार देता है। तो लिंजी और यंदो उसे काम डाउन कराते हैं। तो यंदो कहती है, तैंगी बाई ने कुछ नहीं किया है। लिन सैंग सडनली उस पर गिरकर बेहोश हो गई। तो तैंगी बाई यंदो से पूछता है, क्या तुम्हें लिन सैंग के बारे में सब पता है? और दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। तो आगे डॉक्टर लिंजी को बताते हैं, लिन सैंग अभी स्टेबल है, लेकिन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि उसकी कंडीशन टाइम बॉम्ब की तरह है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब अनस्टेबल और कब स्टेबल हो जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो लिंजी तैंगी बाई से कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे साथ बाहर आओ। तो जैसे ही वो जा रहा होता है, लिन सैंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है और कहती है, मेरे ब्रदर से बात करने के बाद मेरे पास वापस आ जाना। तो वो कहता है ओके।
और ओ यंग भी उनके पीछे चला जाता है। तो तैंग यीबाई लिंजी पर बहुत नाराज होता है, उससे लिन सेंग के एक्सीडेंट को हाइड करने के लिए, और कहता है तुमने इतने सालों तक मुझसे ये बात क्यों छुपाई। तो ओ यंग उससे कहता है तुम्हें ये क्वेश्चन पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही लिन सेंग की ये हालत हुई है। तो तैंग यीबाई कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो उसे 4 साल पहले की बात बताता है और तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो तैंग यीबाई की केस में जो लॉयर्स आए थे उन्होंने लिन सेंग को ब्लेम किया था कि उनकी एविडेंस के हिसाब से लिन सेंग आपके केस में इन्वॉल्व है। तो ओ यंग कहता है आप उस पर ब्लेम कैसे लगा सकते हैं। तो तभी वहाँ लिन सेंग भी आ जाती है और तैंग यीबाई भी उस पर डाउट करने लगता है। तो ओ यंग तैंग यीबाई से कहता है क्या तुम्हें उस पर बिलीव नहीं है, आंसर दो। क्या तुम्हें पता है लिन सेंग ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तो तुम उस पर डाउट कैसे कर सकते हो इस टाइम। तो चिरी फांग ओ यंग को शांत करा के वहाँ से ले जाता है और कोच वो लिन सेंग से एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। तो ये सीन बस इतना ही दिखाया जाता है। तो ओ यंग तैंग यीबाई से कहता है क्योंकि तुमने उस पर डाउट किया था इसलिए उसकी ये कंडीशन है। तो तैंग यीबाई कहता है जैसा तुम समझ रहे हो कंडीशन वैसी नहीं है। तो ओ यंग कहता है फाइन, तो तुम आज हमें साफ साफ एक्सप्लेन कर दो कि तुमने उस टाइम लिन सेंग के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया था। तो तैंग यीबाई कुछ बोलता नहीं है। तो ओ यंग कहता है क्या तुमने स्टार्टिंग से ही प्लान किया था कि लिन सेंग का बस यूज करोगे और सारा ब्लेम उसे दे दोगे। तो तैंग यीबाई कहता है मैंने कभी ये नहीं सोचा था, तुम मेरे साथ कितने सालों से थे, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो ओ यंग कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि लिटिल वन इतने सालों बाद उठी और उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसे सब याद आ रहा है और जब उसे सब सच याद आ जाएगा तो तुम उसके पास जाने के काबिल भी नहीं रह पाओगे। तो तैंग यीबाई उसे चुप कराता है। तो लिंजी भी काफी गुस्सा होता है और कहता है बस बहुत हो गया, तुम दोनों चुप हो जाओ, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे स्टॉप करो, अभी उसकी कंडीशन को ही देख लो। और तैंग यीबाई से कहता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि लिन सेंग के दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं तुम जानते हो, लेकिन तुम उसके सामने सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनना, क्योंकि अगर दोबारा वो तुम्हारी वजह से हर्ट हुई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, और प्लीज उसके सामने दोबारा मत आना। इधर लिन सेंग यंदो से कहती है इतनी सारी परेशानियों के बाद भी मैं आज काफी हैप्पी हूँ, पता है क्यों। तो यंदो पूछती है क्यों। तो लिन सेंग कहती है क्योंकि मैंने फाइनली अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को पा लिया है, तैंग यीबाई, जिसे मैं नहीं भूल सकती। तो यंदो शॉक रह जाती है। आगे ओ यंग और लिंजी आते हैं। तो लिन सेंग उनसे पूछती है कि तैंग यीबाई कहाँ है। तो लिन जी कहता है उसे एक इम्पोर्टेंट काम था इसलिए वो चला गया। तो लिन सेंग पैनिक हो जाती है और अपने बेड से उठकर तैंग यीबाई के पास जाने लगती है। तो लिंजी और ओ यंग उसे रोक लेते हैं। तो लिन सेंग उनसे कहती है नहीं, मुझे उसे देखना है, और ओ यंग से कहती है तुम तो मेरी अच्छी फ्रेंड हो ना, तो मुझे तैंग यीबाई के पास ले चलो। तो वो उसे मना नहीं कर पाता है और तैंग यीबाई के पास ले आता है और उससे कहता है कि लिटिल वन तुम्हारी कंपनी चाहती है, क्या तुम उसके पास कुछ देर रुक सकते हो। तो लिटिल वन भी कहती है कि प्लीज कुछ देर रुक जाओ। तो वो रुक जाता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। तो लिंजी ओ यंग से कहता है आई नो कि तुम्हारे लिए ये कितना पेनफुल होगा। तो गाइज ओ यंग भी स्कूल टाइम से लिन सेंग को लाइक करता है, लेकिन वो तैंग यीबाई को लाइक करती है और तैंग यीबाई यंदो को। तो ओ यंग लिंजी से कहता है इस टाइम लिन सेंग के पेन के आगे मेरा पेन कुछ भी नहीं है, और चला जाता है। आगे उन्हें हॉस्पिटल में रात हो जाती है। तो तैंग यीबाई यंदो से पूछता है तुम लिन सेंग को कब से जानती हो, टेल मी, तुम्हें इस सब के बारे में कब से पता चला और तुमने मुझसे हाइड क्यों किया। तो यंदो कहती है मुझे ये सब उस दिन पता चला जिस दिन हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी। तो तैंग यीबाई कहता है तुमने कब से ये प्लान करके रखा था कि मुझे नहीं बताओगी। तो यंदो कहती है सॉरी, लेकिन मैंने तुमसे हाइड करने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया था, लिंजी ने ही मुझसे ये सब हाइड करने के लिए कहा था। तो तैंग यीबाई कहता है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि हम अपने सीक्रेट्स एक दूसरे से कभी हाइड नहीं रखेंगे। तो यंदो फिर उसे सॉरी बोलती है। तो तैंग यीबाई कहता है शांत हो जाओ, मुझे पता है ये सब लिंजी ने लिन सेंग के लिए किया होगा
और तुमने लिंजी के लिए मुझसे हाइड किया, राइट? तो यंदो कहती है ऐसा नहीं है, हाँ मैंने लिंजी से प्रॉमिस किया था, लेकिन तो तैंग ईवाई उसे स्टॉप कर देता है और कहता है फॉरगेट इट, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, और कहता है मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। तो यंदो कहती है तुम यहीं लिन सेंग के पास रुको, वो तुम्हें देख रही होगी, मैं खुद चली जाती हूँ। आगे चिरी फोंग भी डॉक्टर के पास कुछ मेडिसिन लेने आता है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि एक गर्ल तुम्हारी कंडीशन के बारे में जानने आई थी। तो चिरी फोंग कहता है हु गर्ल? तो डॉक्टर कहते हैं उसने कहा कि वो तुम्हारी टीममेट्स है, लेकिन मैंने उसे स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहने नहीं देखा था। तो चिरी फोंग कहता है ये यंग थी, और डॉक्टर से पूछता है आपने उसे क्या बताया? तो डॉक्टर कहते हैं मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन बस उसे ये बताया कि अगर तुम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो तुम्हारा स्पोर्ट्स करियर एंड हो सकता है। तो चिरी फोंग कहता है आपने उसे ये क्यों बताया, और परेशान होने लगता है और जाने लगता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं क्या तुम नहीं जानना चाहते कि ये सुनने के बाद उसका रिएक्शन क्या था? तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब उसे पता चला कि तुम्हारा स्पोर्ट्स करियर खत्म हो जाएगा तो उसने एक वर्ड भी नहीं बोला, बस रोने लगी। तो चिरी फोंग सोचता है यंग मेरे लिए रोई थी, और तभी एक इमेजिनरी सीन दिखाया जाता है कि यंग बुरी तरह रो रही है और वो उसे चुप करा रहा है। तो इधर यंग कोच युआन की ऑफिस आती है और उनसे कहती है मैं आपसे चिरी फोंग के बारे में बात करने आई हूँ। तो वो कहती है ओके। तो इधर यंदो फूड लेकर अंदर आ ही रही होती है कि तभी वहाँ चिरी फोंग उसे देख लेता है। तो चिरी फोंग भी उसी हॉस्पिटल में आया है। तो यंदो लिन सेंग और तैंग ईवाई को जब हंसते हुए बात करते हुए देख लेती है तो वो बाहर ही रुक जाती है, और तभी चिरी फोंग आ जाता है। तो यंदो उसे शांत रहने के लिए कहती है और तैंग ईवाई के लिए फूड पैकेट वहीं रखकर चिरी फोंग को अपने साथ ले जाती है। तो आगे वो चिरी फोंग को भी लिन सेंग का सच बता देती है। तो चिरी फोंग कहता है तो इसका मतलब लिन सेंग अब्रॉड नहीं गई थी? तो वो कहती है हाँ, और उससे पूछती है तुम सडनली हॉस्पिटल क्यों आए थे, क्या तुम्हें इंजरी हुई है या किसी पेशेंट को देखने आए थे? तो चिरी फोंग कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और कहता है तुम मुझे बताओ क्या तुम लिन सेंग और तैंग ईवाई को साथ में देखकर खुश हो? तो यंदो कहती है जब तैंग ईवाई को मैं लिन सेंग के साथ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो अजीब सा गिल्टी फील करता है। क्या तुम मुझे क्लियर कर सकते हो कि लिन सेंग और तैंग ईवाई के बीच 4 साल पहले क्या हुआ था? अगर लिन सेंग ही तैंग ईवाई की सस्पेंशन में इन्वॉल्व थी तो उसे गिल्ट नहीं करना चाहिए। तो चिरी फोंग कहता है अगर तुम इतनी ही क्यूरियस हो तो तुमने खुद तैंग ईवाई से क्यों नहीं पूछा? तो यंदो कहती है क्योंकि मैं उन दोनों के बीच थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती, और काफी सैड होती है। तो चिरी फोंग उसके चीक्स पकड़कर कहता है तुम इतनी सैड क्यों हो? तुम सच में ऐसी नहीं हो, आज तुम सच में डिप्रेस्ड लग रही हो, लेकिन जिस यंदो को मैं जानता हूँ वो काफी बिलीवेबल है। क्या तुम तैंग ईवाई और खुद में थोड़ा और बिलीव रख सकती हो? तुम लिन सेंग से 100 गुना बेटर हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो यंदो हंसने लगती है और कहती है तुम सच में एक केयरिंग पर्सन हो। तो चिरी फोंग कहता है क्या तुम्हें रिग्रेट तो नहीं है कि तुमने तैंग ईवाई से मेरी जगह प्यार कर लिया और मुझ जैसे हैंडसम को छोड़ दिया? तो यंदो कहती है तो तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? वेल चिरी फोंग कहता है तैंग ईवाई पर ट्रस्ट रखो, वो कुछ भी इल्लीगल नहीं करेगा। तो यंदो कहती है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और तुम्हारा थैंक्स। तो आगे यंदो हॉस्पिटल वापस जा रही होती है और कहती है जब आप किसी को सिंसियरली लाइक करते हो तो आप काफी डर जाओगे, काफी कुछ खोने का डर करोगे। उस पर्सन के साथ अगर कोई और होगा तो आप जेलस होगे और लगेगा कि अब वो आपको लाइक नहीं करता, आपके हार्ट में काफी सारी चीजें चल रही होंगी, लेकिन ये सब सिर्फ आपके ट्रू हार्ट का हिस्सा है। मैं तैंग ईवाई को लाइक करती हूँ, मेरे दिल में भी काफी कुछ चल रहा है, उसे खोने का डर भी है। और तैंग ईवाई के पास आकर कहती है मुझे अभी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। तो तैंग ईवाई कहता है पहले थोड़ी सांस ले लो। तो यंदो कहती है नहीं, जब तक मैं तुम्हें नहीं बता देती मुझे चैन नहीं मिलेगा, और बिना रुके उसे बताना शुरू कर देती है कि मैं रिसेंटली दुखी हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें खोने का डर है, काफी सारे वर्ड्स मेरे दिल में चल रहे हैं, क्या तुम सुनना चाहोगे? तो तैंग ईवाई कहता है क्यों नहीं। तो यंदो कहती है मैं पास्ट वाली तैंग ईवाई को मिस कर रही हूँ, मुझे तैंग ईवाई का ये रोल पसंद नहीं है।
जो लिन सेंग के साथ में है। मुझे तुम्हारे और लिन सेंग के पास्ट से नफरत है। जब भी तुम मुझसे लिन सेंग के बारे में बात करते हो मुझे नफरत है। आई हेट एनीथिंग एट ऑल। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं तुम्हें एक गर्ल के साथ में देखकर जेलस नहीं होंगी, लेकिन मैं जेलस हो गई हूँ। और तभी लिन सेंग भी डोर पर आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। तो तैंग यीवाई उसकी बातें सुनकर उसे नाराज नहीं बल्कि स्माइल कर रहा होता है। तो यंदो कहती है, मुझे लगता है कि तुम उसे मुझसे भी ज्यादा लाइक करोगे। मुझे हमेशा डर लगता है। आई नो कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे जेलसी है। मैं ऐसी नहीं बनना चाहती, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी, क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करोगे? तो वो हंसता है और फिर उसे किस कर देता है। तो इधर लिन सेंग भी उसे किस करते हुए देख लेती है। तो तैंग यीवाई कहता है, क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर डाउट है? और उसे हक करके कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी दुखी होगी। मुझे भी तुम्हें इस तरह देखकर हेट है। एंड थैंक्स मुझे सच बताने के लिए। अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। अच्छा हुआ कि तुम्हें मैंने नहीं खोया। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे बीच में अब कोई भी सीक्रेट्स नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम जेलस होती हो तो काफी अच्छी दिखती हो। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो लिन सेंग जा ही रही होती है कि तभी ओ यंग आ जाता है और वो भी यंदो और तैंग यीवाई को हक करते हुए देख लेता है और लिन सेंग को भी उन्हें देखते हुए देख लेता है। इधर चिरी फोंग अकेले पूल साइड बैठा होता है। तभी यंग आती है और कहती है, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा शोल्डर हर्ट कर रहा है? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर्जरी करा लो। तो चिरी फोंग उससे कहता है, मैं कौन हूँ? तो यंग शॉकिंगली कहती है, तुम चिरी फोंग हो? तो चिरी फोंग कहता है, हाँ, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन हूँ चिरी फोंग। तो ये छोटी सी इंजरी मेरा क्या बिगाड़ सकती है? तो यंग कहती है, आई नो कि तुम ये सब टीम के लिए, कोचेस के लिए और कंपटीशन के लिए कर रही हो, लेकिन क्या तुम अपने बारे में सोच सकते हो या मेरे बारे में? डू यू नो कि मैं कितनी वरीड हूँ तुम्हारे लिए? तो फिर दोनों एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं और वहीं स्टॉप हो जाते हैं। तो यंग कहती है, फॉरगेट इट, तुम्हें जो करना है करो। और जा ही रही होती है कि तभी चिरी फोंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और उसे हक कर लेता है और सॉरी कहता है कि मेरी वजह से तुम वरीड होती हो, दुखी होती हो, लेकिन थैंक्स हमेशा मेरे साइड रहने के लिए। और चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरे साइड ही रहना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो यंग भी उसे हक कर लेती है और दोनों रोने लग जाते हैं। और बस यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.